हेलो फ्रेंड्स, डे 9 के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्योंकि ये मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं आता है तो आपको पहले के सारे वीडियो चेक करने हैं। और स्पेशल बात, आज मैंने बेसिक राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। कल मैं आपको 10 क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगी, उसके सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं या आपको खुद को चेक करना है। अगर आपको आ गए हैं तो फिर नेक्स्ट दिन से हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है, नहीं है। देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट होता है। राजस्थान 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 किलोमीटर है, ये भी गलत है क्योंकि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 826 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन ये इस तरीके से भी आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये लिया है। अब देखो, ये आप इसको पॉज करके स्थानीय नाम सारे याद कर लेना, अलग अलग भी पूछे जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र जो है उसे बागड़ कहते हैं। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है वो भौमट कहलाता है। आबू पर्वत खंड आबुर्द कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती कहलाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। सारे स्थानीय नेम आप लिख लेना, फिर इनको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कथन है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। कारण क्या है? धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। सिलाना गांव कहाँ पे है? धौलपुर में, जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, और ये बात सही है, धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सही है, तो आपको सारी बातें ये याद रखनी है। सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में होता है और सूर्यास्त भी धौलपुर में होता है। क्वेश्चन 5 है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 10.41% में हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 1 संख्या भी आती है तो उसे राइट माना जाता है। इसलिए आपको क्या सही करना है? बी ऑप्शन राइट करना है, 10.4%। एक बार क्वेश्चन इस तरीके से आया था, 10.41 की जगह 10.4 आ गया था, इसलिए मैंने भी ये आपको बता दिया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, एनला एवं एंटीफिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? एनाल्स और एंटीक्यूज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी में ही इन्होंने अपने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, राजस्थान शब्द आपको पता ही है, मैंने बता दिया है किसने दिया था, जेम्स टॉड ने दिया था। और कौन सी पुस्तक में दिया था, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी याद कर लेना, एनाल्स एंड एंटीफिक्टीज भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 7 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? ठीक है, ये वो स्थानीय नाम में, इसको भी ऐड कर लेना। जयपुर किस में आता है? ढोढाड़ में। ठीक है, हाड़ौती मैंने आपको बता ही दिया था, कोटा, बूंदी, झालावाड़। मारवाड़ में लिख लेना, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब मारवाड़ में आएंगे। और मेवाड़ में कौन सा आएगा? उदयपुर। ठीक है, सारे स्थानीय नेम लिख लेना। भौमट अरावली श्रेणी में आएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश सारे भौमट के होंगे। क्लियर। क्वेश्चन 8 है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। देखो, अंग्रेजों के समय राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। डी इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए आपको कैसे याद रख सकते हो, आपको मैंने बताया था राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस कौन थे? अंग्रेजी थे। तो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। क्लियर। और राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। ये दोनों ही बात आपको याद रखनी है। क्लियर। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैंने बता ही दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द नाम दिया, और किस में दिया था? एनाल्स एंड एंटीक्यूज नामक पुस्तक में दिया था। क्लियर। तो सारी चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान नाम जेम्स टॉड ने दिया था, कौन सी पुस्तक में दिया था? एनाल्स एंड एंटीक्यूज राजस्थान नामक प्रकाश पुस्तक में दिया था। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10, कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अब वापस ये स्थानीय नाम आ गए। अगर आपको सारे स्थानीय नाम याद हैं तो आप अपने में से बता सकते हो कि कौन सा सही नहीं है। मेवात बिल्कुल सही है, अलवर भरतपुर होता है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये भी सही है। भौमट मैंने अभी आपको बताया था, अरावली क्षेत्र जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो क्षेत्र है वो भौमट होता है, इसका मतलब यही गलत है। ठीक है, और हाड़ौती कहाँ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी सही है। इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, भौमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सही नहीं है।
ठीक है। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आज आपके बेसिक जो राजस्थान की भौतिक विशेषता है वो कंप्लीट हुई है। अब अपन पर्टिकुलर राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की जलवायु सारे पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे 10 डेज में अपन जो भी पुराने क्वेश्चन आए हैं उनके द्वारा राजस्थान की जीके को कंप्लीट करेंगे। और आई होप आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। बस ऐसे ही साथ बने रहिए। एक दिन मैंने आपको गारंटी दी है 6 मंथ में आप कोई भी क्वेश्चन करके देखोगे, आपको सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और बस शेयर करो। थैंक यू।